हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिया करियर जोन। फ्रेंड्स, संपूर्ण बिहार जीके का ये पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगी। आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये बिहार का 1000 की सीरीज चल रही है। मैं आपको यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप ये पूरी सीरीज देख लेते हैं तो बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में आपको यहाँ से 10 क्वेश्चन तो देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए 6 आरक्षित सीटें हैं। बरौनी तेल शोधक कारखाने को किस तेल क्षेत्र से पाइपलाइन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसे जोड़ा गया है नहरकटिया असम के द्वारा। झारखंड के गठन के बाद बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड के गठन के बाद बिहार विधानसभा में 243 कुल सदस्य की संख्या है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हाल ही में बिहार के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो यूनेस्को में अभी नालंदा महाविहार को शामिल किया गया है। बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो बुद्ध स्मृति पार्क पटना में इसका निर्माण किया गया है। किस खनिज संसाधन के उत्पादन पर बिहार का एकाधिकार है? तो पाइराइट खनिज संसाधन पर बिहार का एकाधिकार है। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों को अधिकार दिया गया था? तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 के तहत। 1899 और 1900 में मुंडा आंदोलन के नेता कौन थे? तो उस समय मुंडा आंदोलन के नेता थे बिरसा मुंडा। बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया और कटिहार को किस वर्ष नगर निगम का दर्जा दिया गया था? तो उन्हें नगर निगम का दर्जा दिया गया 2009 में। 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे? तो जिस समय 1916 का लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था तो बिहार के प्रतिनिधि थे उस समय राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद। 1921 में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो 1921 में गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी पटना में। 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो उस समय बिहार में के गया में 37वां अधिवेशन कांग्रेस का आयोजित किया गया था। एनटीपीसी के नियंत्रणाधीन कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य के किस जिले में है? तो कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र जो है वो बिहार के भागलपुर में है। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की घोषणा की गई थी? तो भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में की गई थी। कांवर झील किस जिले में अवस्थित है? तो कांवर झील जो है वो बिहार के बेगूसराय में है। बिहार के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? तो बिहार के गया जिले में बेरिलियम पाया जाता है। पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? तो पटना विश्वविद्यालय का गैर सरकारी वाइस चांसलर सचिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। 1940 में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? तो रामगढ़, झारखंड में। भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था जो बिहार में है। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। 1946 में किस नेता को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो 1946 में श्री कृष्ण सिंह को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आज़ादी के बाद नवंबर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत अंश कितना है? तो ये है 8.60%। किस दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी?
तो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही 1991 से 2001 में, जिसमें 28.62% रहा था। 20 जुलाई 1937 को विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया था? प्रोफेसर अब्दुल बारी को। 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है गोपालगंज, जिसमें 18.33% है जनसंख्या वृद्धि दर। 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? तो वो है मधेपुरा, जिसमें 30.65% है जनसंख्या वृद्धि दर। बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्यरूप में कब आया? तो बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1949 में अपने कार्य में आया था। बरौनी ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में कोयला प्राप्त होता है? तो झारखंड से। कटैया जल विद्युत केंद्र किस नदी परियोजना का अंग है? तो ये है कोशी का। अजातशत्रु किस वर्ष अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का शासक बना था? तो अजातशत्रु जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना था 493 ईसा पूर्व में। बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो बिहार में रेल परिवहन का जो शुरुआत हुआ था वो 1860 में हुआ था। बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? तो बौद्ध का जो साहित्यिक ग्रंथ होता है उसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है 10,40,99,452। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदी समूह का नाम क्या है? तो ये है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। केसरिया जहाँ खुदाई के पश्चात भगवान बुद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ, वह कहाँ है? तो ये पूर्वी चंपारण में। खरवार जनजाति बिहार राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? खरवार जनजाति बिहार के रोहतास जिले में पाई जाती है। बौद्ध कला से संबंधित कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण किस युग की विशेषता है? ये पाल युग की विशेषता है। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। बख्तियार खिलजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो राजगृह में हुआ था, जिसे अब राजगीर बोला जाता है, और ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। गेहूं और गुलाब बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो ये है रामवृक्ष बेनीपुरी की। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशूला। चंद्रभारी संग्रहालय जो दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1957 में। बिहार की सिल्क नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बिहार की सिल्क नगरी कहा जाता है भागलपुर को। नकटी झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नकटी झील बिहार के जमुई जिले में स्थित है। बिहार स्पेशल जीके का पार्ट 2 का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसी लगी? आप अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।